नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे आयकर विभाग के न्यू रूल्स क्या है सेविंग अकाउंट से संबंधित। अगर जो सेविंग अकाउंट है, क्योंकि भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का सेविंग अकाउंट है। जो जनधन योजना के तहत प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का एक सेविंग अकाउंट हर एक परिवार में, जिसकी आयु 18 साल है या कम है दोस्तों, चाहे स्कॉलर बेस हो, सभी का खाता सेविंग अकाउंट जरूर होगा भारत के अंदर। क्योंकि पहले नहीं थे, मगर प्रधानमंत्री जी के द्वारा सभी का अकाउंट ओपन करा दिया गया है दोस्तों, सेविंग अकाउंट। अब इसमें न्यू रूल्स क्या है दोस्तों, 2024 में न्यू रूल्स बना दिए गए। अगर आप इससे ज्यादा लिमिट क्रॉस करेंगे तो आपको आयकर विभाग का ईडी का नोटिस आएगा। जो न्यू रूल्स है क्या दोस्तों, उसमें बात करेंगे न्यू रूल्स में कितने, जो बात हो रही है दोस्तों एक फाइनेंशियल में कैश डिपॉजिट की। इस वीडियो में बात करेंगे सेविंग अकाउंट में केवल कैश डिपॉजिट की बात करेंगे। एक फाइनेंशियल में कितने के हम कैश में जमा रुपए, एक साल में कितने कैश में जमा कर सकते हैं, कितने पैसे रुपए कैश में निकाल सकते हैं। फाइनेंशियल मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च दोस्तों लौट आती है, एक साल से दूसरी साल हो जाती है। और कितने रुपए एक दिन में निकाल सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। कितने रुपए हम एक दिन में जमा कर सकते हैं, चाहे आपके 5 अकाउंट हो या 6 अकाउंट हो दोस्तों। और लास्ट एक और बात करेंगे एफडी की न्यू लिमिट क्या दोस्तों, जो 2024 में एफडी में न्यू लिमिट बना दी कैश की दोस्तों। और लास्ट में बात करेंगे यूपीआई लिमिट क्या है, कि हम कितनी की यूपीआई करेंगे जिससे कि इनकम टैक्स का नोटिस हमारे पास नहीं आए, हमें किसी की चिंता नहीं। सारी बात इस वीडियो में रही, शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, मगर पूरी जानकारी मिलेगी। आयकर विभाग के न्यू रूल्स हैं जो फाइनेंस से संबंधित हैं, जो कैश डिपॉजिट है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, आपने देखा हो कि जो हमारे ग्रामीण व्यक्ति हैं वो कैश में लेन देन करना चाहते हैं, यूपीआई से कम करना चाहते हैं। शहर वाले हैं दोस्तों वो यूपीआई से करना चाहते हैं। और जो नौकर पेशा है वो एफडी कराना चाहिए दोस्तों। जो सारे जो मिलकर हैं सभी के लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक हो सकती है। तो हम पहले बात कर लेते हैं जो कैश में जो लिमिट बताई गई है कि डिपॉजिट और विड्रॉ लिमिट दोस्तों, यानी जमा करना और निकालना एक फाइनेंशियल में, यानी एक साल 1 अप्रैल 2024 से लेकर जो आप चल रहा है 24 चल रहा है दोस्तों, दिसंबर है, आपने 1 अप्रैल मान लो, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल में अगर आपने एक साल में 10 लाख रुपए की लिमिट, जो कैश की लिमिट है दोस्तों 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आप इसमें जमा कर सकते हैं, 10 लाख ही आप इसमें निकाल सकते हैं। अगर 10 लाख से आप ध्यान रखना, इस एक फाइनेंशियल में 10 लाख से आपने कैश में ज्यादा निकाला है दोस्तों या जमा करा है, तो आपके पास आयकर का नोटिस आएगा। तो आपको पहले से सतर्क रहना चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट रखने चाहिए कि जो हमने जमा करा या निकाला पैसे कहाँ लगाया। दोस्तों कैश की बात हो रही है। अगर आपके आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको कोई चिंता की बात नहीं, चाहे आपने 12 लाख रुपए जमा निकाला है या 12 जमा करा है दोस्तों या 15 जमा करा है, आप तो आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उनके लिए रूल्स नहीं है। केवल रूल्स है जो आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। सरकार का मानना है या तो आयकर रिटर्न फाइल करिए, नहीं तो आपको 10 लाख से लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। ये तो गई एक फाइनेंशियल की दोस्तों। उसी प्रकार जो लिमिट बनाई गई है, एक दिन में हम कितने पैसे जमा कर सकते हैं दोस्तों, उसकी भी लिमिट है। एक दिन में केवल 2 लाख रुपए। चाहे एक व्यक्ति के पास कोई चाहे 4 अकाउंट है या 5 अकाउंट है, सोचेगा कि मैं तो पकड़ा नहीं जाऊंगा, 2 लाख रुपए एसबीआई जमा कर दिए, 2 लाख पोस्ट ऑफिस जमा कर दिए, 2 लाख कैनरा बैंक जमा कर दिए, ऐसे उसने 8 लाख रुपए जमा कर दिए। अब वो सोचेगा मैं तो पकड़ा नहीं हूँ। अब क्या रूल्स है कि हर एक बैंक में पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लगा हुआ दोस्तों, वो सारे लिंक हैं आपको पैन कार्ड से। तो पैन कार्ड का जैसे ही आप लिमिट किसी बैंक में पैसे जमा करें आपने 2 लाख रुपए, वो सोचना बैंक वाले सीधे पैन कार्ड में आपकी जमा हो जाती है कि इसने तो लिमिट क्रॉस कर ली। आपने 4 अकाउंट में दोस्तों 2-2 लाख 8 लाख दोस्तों, तो यानी लिमिट को क्रॉस कर दिया दोस्तों। उस कंडीशन में आयकर विभाग का नोटिस आएगा। अगर पैसा आपको जमा ही करना है तो घर के 5 अकाउंट है दोस्तों, उसमें 2-2 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं। जैसे जमा करने की 2 लाख लिमिट है तो उसी प्रकार पैसे निकालने की जो डिपॉजिट है और विड्रॉल की जो जमा निकालने की दोस्तों लिमिट है वो भी 2 लाख रुपए। अगर सरकार का मानना है कम से कम जो कैश में लेन देन कम से कम हो या कैश में लेन देन कर रहे हैं, तो उससे कि आपको आयकर रिटर्न फाइल करें तब कर सकते हैं। ना तो 2 लाख रुपए आप जमा करने, निकालने भी 2 लाख रुपए सकते हैं, चाहे आपके 4 अकाउंट है या 5 अकाउंट है, केवल आप 2 लाख रुपए निकालें, 2 लाख से अधिक निकालेंगे तब भी आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों। उस कंडीशन में क्या होगा, नोटिस आएगा। आपको 2-2 लाख करके साल में यानी 10 लाख का ही लिमिट रखनी है दोस्तों। चाहे आप 2-2 लाख 1 लाख करके 10 बार जमा करिए, या 2-2 लाख करके 5 बार या 5 महीने में जमा कर लिए, 5 दिन में जमा कर लीजिए दोस्तों। 10 लाख की लिमिट है, 10 लाख की लिमिट क्रॉस करेंगे इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। तो ये हो गई फाइनेंशियल ईयर। अब बात कर लेते हैं एफडी की न्यू लिमिट क्या है। जो एफडी वाले क्या है कि अब 2024 से पहले कोई लिमिट नहीं थी कैश में दोस्तों। अगर एफडी आप कैश में कराना चाह रहे हैं, आप नगद में कराना चाह रहे हैं, तो उसकी लिमिट एफडी 10 लाख रुपए है।
10 या 11 लाख की लिमिट, आप 11 लाख की एफडी कराते हैं कैश में, तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा, 100% आएगा। अगर आप उसमें 300% पेनल्टी पड़ सकती है दोस्तों। अगर आप आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब आपको तो कोई पेनल्टी जो इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा, चाहे आप 11 लाख की नकद में करा दीजिए दोस्तों, या फिर आप ऑनलाइन के या बैंक से एफडी करानी 10 से ऊपर करानी तो बैंक के माध्यम से करा सकते हैं दोस्तों। तो या तो नकद में करानी है 10 लाख रुपए की, या उससे ऊपर करानी है दोस्तों, तो आपको बैंक के माध्यम से करा सकते हैं या यूपीआई के माध्यम से करा सकते हैं, या फिर आयकर रिटर्न फाइल करते तब करा सकते हैं 10 लाख से ऊपर। 10 लाख से कराएंगे तो कैश की जो लिमिट है दोस्तों 10 लाख रुपए है, 10 लाख से ज्यादा एफडी नहीं कराएंगे। और बात कर लेते हैं जो टीडीएस कटता है जो इसमें एफडी में, वो कितने पे करता है, कितना आपको ब्याज लेना है उस पर करता है। जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनकी लिमिट करिए 50,000। अगर 50,000 से ऊपर वो ब्याज लेते हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन है 50,000 से ऊपर इसमें एफडी में ब्याज लेते हैं, तो उनको 10% टीडीएस बैंक वाले बिना बताए आपको काट लेते हैं। वो जमा होता है आपके पैन कार्ड में। मान लो किसी को सीनियर सिटीजन है, उन्होंने जो ब्याज ले लिया 60,000 पे ले लिया, सीनियर सिटीजन ने ब्याज 60,000 ले लिया, उस कंडीशन में होगा तो उनका 10% पूरे 60,000 पे जो लिमिट थी 50,000 की छूट थी, वो 10,000 पे नहीं काटेंगे, वो काटेंगे पूरे 60,000 पे। 60,000 पे 6,000 पे आपको टीडीएस काट कर तो आपको 54,000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। 54,000 रुपये लेके आप अपने घर आ जाइए, वो आपको नहीं करेंगे हमने 6,000 रुपये क्यों काटा है। अब बात कर लेते हैं जिनका मान लो जो 60 साल से कम है, उन्हें ब्याज मिला मान लो 55,000 में मिला, तो उनका भी 10% कटेगा, उनके 5,500 रुपये कटेंगे, उनका भी 10 से कटेगा। और लिमिट क्रॉस करेंगे तो उन्हें 40,000 तक की छूट है जो 60 साल से कम है, और जो 60 से ऊपर हैं उन्हें 50,000 की छूट है। अगर अपनी छूट से ऊपर जाएंगे तो सभी का 10% टीडीएस कटेगा, वो आपके पैन नंबर में जमा हो जाएगा। अब टीडीएस आप वापस कैसे करेंगे दोस्तों, जब आप फाइल रिटर्न करेंगे आयकर विभाग का जो आप इनकम टैक्स भरेंगे दोस्तों, उसमें क्या होगा, जो टीडीएस कटा है वो आपके अकाउंट में 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में वापस हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, या तो जो एफडी कराएं तो आप ऐसे हिसाब लगाएं कि 40,000 से ब्याज ऊपर नहीं होना चाहिए। जो जिनकी आयु 60 से कम है, जो सीनियर सिटीजन है वो 50,000 की। अगर ऐसा करते हैं तो या तो आप चाहते हैं कि हमारे टीडीएस भी नहीं कटे, तो उसके लिए 15G और 15H फार्म आता है। जब आप एफडी कराएं, एक फाइनेंशियर में कभी भी जाकर बैंक से संपर्क करें कि हमने एफडी करानी है, तो हमारे 15G 15H फार्म, 15G जिनके लिए आयु 60 से कम है वो 15G फार्म भरें। बैंक वालों से क्या, बैंक वाले आपको नहीं बताएंगे 15G 15H पर, तो आप जो जिनकी आयु 60 साल से कम है वो 15G फार्म भराएं कि उससे इनका आयकर जो 10% है दोस्तों, चाहे ब्याज 1 लाख रुपए लें या 2 लाख रुपए लें, उनका जो ब्याज टीडीएस बिल्कुल नहीं काटा जाएगा। और जो हमारे सीनियर सिटीजन है वो 15H फार्म भरें, बैंक में जाकर मांग लें दोस्तों, बैंक वालों से जब एफडी कराएं तो उनसे मांग लें कि हमें 15H फार्म दीजिए। तो जो आपका डिक्लेरेशन फार्म होता है कि हमारे इसके अलावा कोई भी इनकम नहीं हमारी, तो आपसे जो टीडीएस आपका चाहे 60,000 रुपये ब्याज लें या 1 लाख रुपए लें या 2 लाख रुपए लें, जितना ब्याज लेंगे आपको टीडीएस नहीं काटा जाएगा बिल्कुल दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट है कि एक व्यक्ति कितने अकाउंट ओपन करा सकता है दोस्तों। उसकी सरकार द्वारा कोई लिमिट नहीं है, एक व्यक्ति जितने चाहे अकाउंट ओपन कर सकता है, चाहे 5 करा लीजिए, 10 करा लीजिए। कोई अभी तक कोई भारत सरकार के द्वारा या आरबीआई के द्वारा या आयकर विभाग के द्वारा ऐसी कोई लिमिट जारी नहीं करी है कि एक व्यक्ति कितने अकाउंट ओपन करा सकता है। जितने चाहे उतने अकाउंट ओपन करा लीजिए, उसकी लिमिट है जो कैश की डिपॉजिट। अब लास्ट में बात कर लेते हैं यूपीआई लिमिट दोस्तों। आज क्या है, हर एक व्यक्ति क्या है, चाहे गरीब हो अमीर हो, हर एक व्यक्ति का यूपीआई करा था दोस्तों। मान लो सब्जी लेने जा रहा है तो यूपीआई, दूध लेने जा रहा है तो यूपीआई, सोना खरीद रहा है तब यूपीआई, हर एक में क्या यूपीआई, मोबाइल निकालता यूपीआई करता दोस्तों। और किसी से पैसे लेना है तो बारकोड लिया, यूपीआई कर दिए, यूपीआई से रिसीव करिए दोस्तों। उसकी क्या है, पैसे तो लिमिट नहीं है दोस्तों, मगर जो आयकर विभाग के नियम है दोस्तों, तो यूपीआई की लिमिट है 20 लाख रुपए। जो सेविंग अकाउंट है उसमें यूपीआई की लिमिट 20 लाख कर दी गई। तो अगर कोई व्यक्ति 20 लाख की लिमिट क्रॉस करेगा तो उसका नोटिस आएगा, या उसकी क्रॉस कर रहा तो आयकर रिटर्न फाइल करना चाहिए। तो 20 लाख कैसे डिवाइड कराएंगे दोस्तों, 10 लाख की यूपीआई हम किसी को कर सकते हैं। मान लो हमने सोना खरीदा या कुछ पूरी साल में दोस्तों हमने सोना खरीद दिया या बिल जमा कर दिया या बच्चों की फीस जमा कर दी, तो ध्यान रखने जो हम कर रहे हैं दोस्तों उसकी लिमिट 10 लाख रुपए, 10 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर क्रॉस होगी नोटिस आएगा।
किस कंडीशन में, या तो आप आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब नोटिस नहीं आएगा दोस्तों। अगर 10 लाख से ऊपर की यूपीआई कर रहे हैं, बिल जमा कर रहे हैं या फीस जमा कर रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं या कुछ भी खरीद रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान रखें अगर आप तो आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब तो 10 लाख से लिमिट क्रॉस करिए, अगर नहीं तो 10 लाख की लिमिट है जी दोस्तों। अब बात कर लेंगे यूपीआई प्राप्त कितनी कर सकते हैं दोस्तों। मान लो कोई दुकानदार है या कोई सोने चांदी दुकान है या कोई बिजनेसमैन है, उसे पता ही चलता छोटा छोटा अमाउंट होगा 10-10 हज़ार 20 हज़ार रोज का आ रहा है तो 10 लाख की लिमिट क्रॉस हो जाती है कभी कभी। तो उन्हें क्या करना है, अपना जो लिमिट है ध्यान रखें, 10 लाख की लिमिट जो प्राप्त करना है 10 लाख तक प्राप्त करें। अगर इससे ज्यादा करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपना आयकर रिटर्न हर साल फाइल करना पड़ेगा दोस्तों, या फिर उन्हें करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर करंट अकाउंट ओपन करते हैं तभी भी उनके पास कोई भी नोटिस नहीं आएगा यूपीआई का। यूपीआई की न्यू लिमिट है दोस्तों और एफडी की न्यू लिमिट है। ध्यान रखें कि अगर इनके क्रॉस करेंगे तो आपको 300% पेनल्टी भी पड़ सकती है। देखा होगा कभी कभी आपको 3 साल बाद 4 साल बाद नोटिस आ जाता है। वो नोटिस क्यों आता है, क्योंकि यार तो आपने जो अपना सेविंग अकाउंट है उसमें आपने अधिक से अधिक लेन देन कर लिया है, या आपने जो बिना बताए आपने टीडीएस आपने आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे नोटिस आता है। तो आपको ध्यान रखना है जो न्यू रूल्स हैं दोस्तों उनका पालन करते हुए, या सबसे बढ़िया आपको यूपीआई जो आयकर रिटर्न फाइल हर साल करना है दोस्तों, यानी रिटर्न हर साल भरना है आपको, तो कोई भी नोटिस नहीं आएगा। कि रिटर्न फाइल करने के लिए या करंट अकाउंट होना चाहिए दोस्तों, दोनों में से कोई भी बात करिए। नमस्कार साथियों।